विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलना हो गया शुरू। पे फिक्सेशन स्लिप हो रहा वायरल, शिक्षकों को मिल गया उनका अधिकार। उधर एसएल और सीएल के मुद्दे पर प्रधानाध्यापक दिखा रहे मनमानी, पत्र के इतर शिक्षकों को कर रहे परेशान। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के विशेष शिक्षकों के लिए मैंने बीते कल ही एक खबर चलाई थी और उसमें मैंने स्पष्ट ही अपने शब्दों में कहा था कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ मिलना यह उनका अधिकार बनता है, ना कि सरकार के द्वारा दिया गया कोई तोहफा है। दोस्तों, इसी बीच बीते 24 घंटे भी नहीं हुए और कई ऐसे पे फिक्सेशन स्लिप है जो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है। दोस्तों, उस फिक्सेशन स्लिप से भी हम आप सभी को रूबरू कराएंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में उन मुद्दों से आप सभी को रूबरू कराएंगे जिसके तहत बिहार में कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षकों के साथ प्रधानाध्यापकों के द्वारा एसएल और सीएल के मुद्दे पर मनमानी की जा रही है। पत्र के इतर इसका विश्लेषण करते हुए शिक्षकों को ना तो एसएल दिया जा रहा है और ना ही सीएल दिया जा रहा है। आइए आज के इस वीडियो में हम इन मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को उनका वेतन संरक्षण का लाभ मिलना उनका अपना अधिकार है। ऐसा नियमावली 2023 में ही प्रावधानित है कि शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, लेकिन शिक्षकों के मन में कह दिया जाए उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। तो ढेर सारे शिक्षकों के द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ अगर मिल दिया जाए तो यह सरकार का दिया हुआ तोहफा माना जाएगा। दोस्तों, कई शिक्षकों का कहना था कि गनीमत ही होगा जब विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, लेकिन मैं आप सभी को एक पिछले वीडियो में एक जिला रोहतास जिले से संबंधित उस फिक्सेशन स्लिप से रूबरू करा दिया था जो वायरल हुआ था। दोस्तों, एक बार फिर से वही फिक्सेशन स्लिप आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। मैंने इसी को कल के वीडियो में बताया था। यह वैसे शिक्षक का फिक्सेशन स्लिप है जो कि सबसे पहले 1 जुलाई 2006 को नियुक्त हुए थे और उनका वेतन 31,670 रुपये हुए थे। दोस्तों, उसके बाद इनका ज्वाइनिंग 1 मार्च 2025 था। दोस्तों, इन फिक्सेशन स्लिप से तो आप रूबरू हो गए थे, लेकिन आइए अब दूसरा फिक्सेशन स्लिप जो वायरल हो रहा है हम आपको इससे भी रूबरू कराते हैं। यह भी आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। दोस्तों, यह है बिहार के औरंगाबाद जिले से संबंधित। यह औरंगाबाद डीपीओ के द्वारा किया हुआ फिक्सेशन स्लिप है और ये भी उसी शिक्षक संरूप यानी 1 जुलाई 2006 को योगदान करने वाले शिक्षकों से संबंधित है। इनका भी यह वेतन का निर्धारण किया गया है 31,670 रुपये। दोस्तों, इनका योगदान तिथि है 1 जनवरी 2025। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा कि जिन्होंने 1 मार्च 2025 को योगदान किया उनका भी बेसिक पे 31,670 रुपये हो गए और जो 1 जनवरी 2025 को योगदान किए उनका भी 31,670 रुपये हो गए। आखिर कैसे? मैं आपके समक्ष पिछले वीडियो में बता दिया था। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इन सभी को भी दे होगा 31,670 रुपये, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि शिक्षकों का एक अधिकार बन जाता है, इनका अगले वेतन वृद्धि की तिथि बदल जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार का यह उल्लेख किया गया है इस औरंगाबाद जिले के द्वारा किया गया फिक्सेशन के क्रम में। जो 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक योगदान किए थे, उन्हें 1 जनवरी 2025 को पूर्व की सेवा यानी कि 1 वर्ष 2024 में जो उन्होंने सेवाएं दी उसके आधार पर एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल गया और उसके बाद अगले वेतन वृद्धि की तिथि स्वाभाविक प्रक्रिया है कि 6 महीने होनी चाहिए। इसके आधार पर निर्धारित कर दी गई है 1 जुलाई 2025। निश्चित रूप से इनका 1 जुलाई 2025 को एक वेतन वृद्धि का लाभ हो सकेगा। अब आइए दोस्तों, हम अन्य फिक्सेशन स्लिप जो जारी किया गया है शेखपुरा जिले के स्तर से, आइए ये भी आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे।
इस फिक्सेशन स्लिप को देखिए दोस्तों, ये भी है 31,670 रुपये पे प्रोटेक्शन के साथ। ये फिक्सेशन स्लिप भी उन शिक्षक बंधु का है जो 1 जुलाई 2006 को नियुक्त हुए थे। दोस्तों ये शिक्षक 1 जनवरी 2025 को विद्यालय योगदान किए थे, 1 जनवरी 2025 को भी योगदान किए थे। लेकिन सबसे खास बात है कि इसमें अगले वेतन वृद्धि की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यहीं पर मैं बातें करना चाहता हूं दोस्तों। मुद्दा तो बनता है, एक तरफ जहां अधिकार बन जाता है कि 6 महीने के भीतर 6 महीने पूर्ण जाने के बाद एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना शिक्षकों का अधिकार बन जाता है, जिसके आधार पर औरंगाबाद जिले के स्तर से 1 जुलाई 2025 को अगले वेतन वृद्धि की तिथि निर्धारित कर दी गई। लेकिन आप शेखपुरा जिले को देखिए, आपके सामने अभी भी है और उसमें अगले वेतन वृद्धि की तिथि निर्धारित नहीं की है। आखिर क्यों नहीं की गई है दोस्तों? एक मामला बनता है, अधिकार तो बन जाता है, लेकिन एक पेच फंसता है जिसका निराकरण होना अनिवार्य बन जाता है। वो इसलिए कि 1 जनवरी को अगर शिक्षकों के द्वारा एक इंक्रीमेंट का लाभ ले लिया जाता है तो निश्चित रूप से अब 1 वर्ष के बाद ही उनके द्वारा इंक्रीमेंट का लाभ लिया जा सकेगा। ऐसा प्रावधानित है वित्त विभाग के द्वारा निर्गत पत्र में। उसके अनुसार 1 वर्ष में 2 बार शिक्षकों के द्वारा वेतन वृद्धि का लाभ नहीं लिया जा सकता। इसीलिए मुद्दा बनता है और पेच फंसता है कि आखिर 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षक के लिए अगले वेतन वृद्धि की तिथि क्या होगी। कई जिलों के स्तर से 1/1/2025 निर्धारित की गई, तो कई जिलों के स्तर से उसे अभी छोड़ दिया गया है। मेरा मानना है अधिकार तो बन जाता है 6 महीनों के लिए, लेकिन एक पेच फंस जाता है कि 1 वर्ष में 2 बार अगर ले लिया जाता है तो यह मामला पेचीदा बनता है। हर हाल में 1 वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि का लाभ लिया जाना चाहिए। देखना है आखिर ये 3 जिलों का फिक्सेशन स्लिप वायरल हुआ है और इस स्लिपों को देखकर अब तो हर जिलों के स्तर से पे फिक्सेशन प्रारंभ हो जाएगा और शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों हम बता दें कि शिक्षकों के छुट्टी के मुद्दे पर इन दिनों बिहार के विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों के द्वारा मनमानी की जा रही है। और यह छुट्टी का मामला सिर्फ एक छुट्टी से संबंधित नहीं होता दोस्तों। यह छुट्टी जब शिक्षिकाओं के लिए एसेल होता है उस वक्त गलत विश्लेषण किया जाता है। कई प्रधानाध्यापकों के स्तर से यही विश्लेषण किया जाता है कि आपकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है तो आप एसेल नहीं ले सकते। कभी कभार तो ये भी कहा जाता है कि पिछले महीने आपने 15 तारीख को एसेल लिया था तो आप 15 तारीख के आसपास ही एसेल ले सकते हैं। और ये कहकर शिक्षिकाओं को एसएल की छुट्टी से वंचित कर दिया जाता है, जो कहीं से भी नियमावली नहीं कहता है। यहाँ पर प्रधानाध्यापकों के स्तर से मनमानी की जा रही है और विभाग के द्वारा निर्गत पत्र के इतर उनके द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है, जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए दोस्तों बिहार का एक वो जिला है जिसके स्तर से पत्र भी जारी कर दिया गया। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। कटिहार डीपीओ के स्तर से एक पत्र जारी किया गया है। क्या पत्र जारी किया गया है आपके स्क्रीन पर है, देखिए। कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थापना प्रशाखा के द्वारा निर्गत यह पत्र है। लिखा गया है, कटिहार जिला अंतर्गत सभी प्रारंभिक मध्य माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि शिक्षिकाओं को विशेषावकाश लेने हेतु कोई तिथि निर्धारित नहीं है। शिक्षिकाएं महीने में विशेषावकाश किसी भी तिथि को ले सकती है। प्रधानाध्यापकों के द्वारा किसी भी शिक्षिकाओं को अगर विशेषावकाश देने से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई करने की बाध्यता होगी। दोस्तों स्पष्ट लिख दिया गया है कि गलत विश्लेषण ना किया जाए। 1 महीने में शिक्षिका जिस तारीख को चाहे उस तारीख को 2 दिनों की एसेल पर जा सकती है, इस छुट्टी का उपभोग कर सकती है। उसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। सिर्फ एक नियम कानून है कि महिला शिक्षिकाओं को हर महीने 2 विशेषावकाश की छुट्टी देय होगी। प्रधानाध्यापकों को चाहिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत पत्र से इतर इसका विश्लेषण नहीं करे, क्योंकि वो भी एक शिक्षिका है, वो भी बिहार के बच्चों के भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। आखिर एक शिक्षक एक महिला शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करेंगे
तो इससे शर्मसार वाली बात क्या हो सकती है। वहीं दोस्तों हम बता दें कि यह सिर्फ एसएल का मुद्दा नहीं है। जब सीएल यानी आकस्मिक अवकाश की बारी आती है उस वक्त भी प्रधानाध्यापकों के स्तर से इसका गलत विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण दोस्तों पूर्व के बहाल शिक्षकों के साथ नहीं की जाती, क्योंकि वो अनुभवी शिक्षक है। वो हर एक मुद्दे पर जवाब देने को तैयार रहते हैं। लेकिन जो शिक्षक वर्तमान में बहाल हुए हैं, खास तौर पर टीआरई 3 के शिक्षक और शिक्षिकाओं को इन मुद्दों से गुजरना पड़ता है। जिस वक्त शिक्षक बहाल होते हैं उन्हें तो इन समस्याओं से जूझना पड़ता ही है, लेकिन अब पुराने हो चुके शिक्षक इस पर अपने प्रतिक्रिया भी देना नहीं भूलते हैं। दोस्तों प्रधानाध्यापकों के स्तर से आकस्मिक अवकाश के क्रम में नवनियुक्त शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के संबंध में यही विश्लेषण किया जाता है कि आपने आखिर अभी तक कितने महीनों की सेवाएं दी है। जितने महीनों की आपने सेवाएं दी है उसी के अनुरूप आपको आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत विश्लेषण है। ऐसा नियम बिहार के सरकार शिक्षा विभाग के स्तर से निर्गत किया गया पत्र में कहीं भी उल्लेखित नहीं किया गया है। आइए, सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था 2 जून 2025 को, जिसका ज्ञापांक है 1444। दोस्तों आप सभी जान गए होंगे कि बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक और ये बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को इसी पत्र के आलोक में तमाम छुट्टियां मिलना प्रारंभ हुआ है। दोस्तों ये पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। आखिर क्या है, देखिए दोस्तों। सबसे पहले क्रम में, छुट्टियों के क्रम में आकस्मिक अवकाश के संबंध में ही उल्लेखित किया गया है। क्या लिखा गया है जरा गौर करेंगे दोस्तों। इसमें लिखा गया है सामान्यतः प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा आकस्मिक अवकाश। उसके बाद लिखा गया है किंतु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृति नहीं की जा सकेगी। और इसके स्वीकृति के लिए कहा गया है सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसकी स्वीकृति देंगे। दोस्तों स्पष्ट लिख दिया गया। क्या लिखा गया? लिख दिया गया है कि नए नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ ये होता है कि एक कैलेंडर वर्ष 12 महीनों का होता है। अगर कोई शिक्षक मार्च महीने में विद्यालय योगदान करते हैं तो दोस्तों उनके लिए 3 महीने कट जाएंगे, शेष 9 महीने के लिए ही उन्हें आकस्मिक अवकाश दे होगा। अब इसे 4 भागों में बांट दिया जाता है। 12 महीनों के लिए 16 सीएल डे होता है तो 9 महीनों के लिए 12 सीएल डे होगा। और इस क्रम में समानुपातिक क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिनके पास 16 सीएल उपभोग करने का अधिकार दिया गया है उनके लिए प्रावधानित है कि सार्वजनिक अवकाश के साथ एक साथ 12 सीएल का उपभोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब 12 सीएल होंगे तो निश्चित रूप से एक साथ 8 सीएल का उपभोग कर सकेंगे शिक्षक। लेकिन क्या विश्लेषण किया जाता है? प्रधानाध्यापक कहते हैं कि आपने अभी तक अगर 3 महीनों की सेवाएं दी है तो इसके लिए उसी के अनुरूप आपको सीएल दे होगा, यानी 4 आकस्मिक अवकाश दे होगा। उल्टा बताया जाता है दोस्तों। ये बातें नहीं, कैलेंडर वर्ष के आधार पर समानुपातिक रूप में आकस्मिक अवकाश दे होगा, ऐसा प्रावधानित है। इसलिए प्रधानाध्यापकों को चाहिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत किया गया पत्र से इतर कोई विश्लेषण न किया जाए और शिक्षकों को गुमराह न किया जाए। उन्हें छुट्टी के मुद्दे पर किसी भी परिस्थिति में प्रताड़ित ना किया जाए। दोस्तों आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।